तो आज हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी आईडीसी जो उन लोगों का है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 3 में। तो वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको अगर फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, या फिर माइनर के लिए भी आप ये नोट्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं फिर आईडीसी। ठीक है, लेट्स गो। तो द वाइटल ऑर्गन्स आर दोज दैट अ पर्सन नीड्स टू सर्वाइव। तो वाइटल ऑर्गन क्या है? एक ऑर्गन ऐसा है जो एक पर्सन को लगता ही है जीने के लिए। अ प्रॉब्लम विद एनी ऑफ दिस वाइटल ऑर्गन कैन क्विकली बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। और अगर आपका कोई वाइटल ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसको चेकआउट नहीं करते हैं, तो आपका डेथ हो सकता है बहुत जल्दी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट दिस ऑर्गन्स। और एक वाइटल ऑर्गन अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप जी नहीं सकते हैं। दैट सेड, in the case of a paired kidney and lungs, a person can live without one of the pair. So अगर आपके पास किडनी एक वाइटल ऑर्गन है, तो अगर उसमें एक किडनी आपके पास नहीं रहेगा आप जी सकते हो, पर अगर दो किडनी नहीं रहेगा यू कांट लिव। दो लंग्स में से दो लंग्स ही नहीं रहेगा तो आप जी नहीं सकते हो। द सेक्शंस बिलो विल लुक एट द 5 वाइटल ऑर्गन। तो आपका पांचों वाइटल ऑर्गन क्या क्या है? आपका पांचों वाइटल ऑर्गन है ब्रेन, उसके बाद आपका है हार्ट, उसके बाद आपका है लंग्स, उसके बाद आपका है लिवर, उसके बाद आपका है किडनी। तो ये आपका हो गया वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, तो क्या क्या वाइटल ऑर्गन्स हो गया जी? आपका ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया। तो ये सब वाइटल ऑर्गन। तो ब्रेन शुरू करते हैं। चलो भाई ब्रेन शुरू करते हैं। तो द ब्रेन इज द बॉडीज कंट्रोल सेंटर। ब्रेन तो आपका बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, हर एक चीज वो डायरेक्ट करता है। इट फॉर्म्स द कोर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय क्रिएटिंग सेंडिंग एंड प्रोसेसिंग नर्व इम्पल्सेस। तो वो नर्वस सिस्टम का कोर फॉर्म करता है। तो ब्रेन क्या है? नर्वस सिस्टम का कोड फॉर्म करता है बाय क्रिएटिंग सेंडिंग एंड प्रोसेसिंग नर्व इम्पल्सेस, थॉट्स, इमोशंस, फिजिकल सेंसेशंस एंड मोर। द स्कल इनक्लोजेस द ब्रेन। तो अब ये क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोड है ब्रेन आपका। ठीक है, और ये क्या करता है? प्रोसेस करता है, सेंड करता है और रिसीव करता है, क्रिएट करते हैं इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस, थॉट, इमोशंस, फिजिकल सेंसेशन। द स्कल इनक्लोजेस द ब्रेन प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम इंजरी। और आपका ये ब्रेन को कौन इनक्लोज करता है? ब्रेन को इनक्लोज करता है स्कल। द स्कल इनक्लोजेस द ब्रेन। तो इंक्लूडिंग सिस्टम्स विद इन द ब्रेन दैट फंक्शन सिमिलरली टू इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स। तो ये क्या करता है? तो स्कल आपका ये करता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? डॉक्टर हु स्टडी नर्वस सिस्टम। तो आपका नर्व में कोई प्रॉब्लम होता है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप किसके पास जाते हो? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो। तो ब्रेन के बारे में जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये सिंपल बात है भाई, न्यूरोलॉजिस्ट, ये भी याद रहेगा। चलो ठीक है। तो over time they have identified numerous parts of brain including systems within the brain that function similarly to independent organ। तो ये सब कुछ न्यूरोलॉजिस्ट अभी पता लग गया है क्या कैसे फंक्शन करता है। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेन सब पार्ट्स, द सेरिब्रम, द सेरिबेलम एंड द ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन क्या कैसे बनाया होता है? सेरेब्रम लिखो, CEREBRUM, कॉपी में लिखो। ठीक है, सेरेबेलम, CEREBELLUM, सेरिबेलम। और क्या होता है? ब्रेन स्टेम, ब्रेन BRAIN, ब्रेन स्टेम, STEM, ब्रेन स्टेम होता है। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा, ये तो हो गया। विद इन दीज एरियाज देयर आर सेवरल की कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेन that together with the spinal cord comprise the central nervous system। तो इस एरिया के साथ several key components है ब्रेन का, together with the spinal cord comprise the CNS। तो अब ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड आपका जो है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जब मिल जाते हैं तो आपका क्या करते हैं? वो CNS फॉर्म करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है, द मेजर एरियाज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? एक नोट्स बनाओ भाई। पहला वाला होता है मेड्यूला। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? मेड्यूला, दिस इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम का लोएस्ट पार्ट होता है, इट हेल्प्स कंट्रोल हार्ट एंड लंग फंक्शन। तो ये क्या करते हैं? मेडुला हार्ट और लंग फंक्शन कंट्रोल करते हैं और लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम है। तो लिखो भाई, द मेड्यूला
तो ये क्या है, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो लिखो लोएस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लोएस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। इट हेल्प्स कंट्रोल हार्ट एंड लंग फंक्शन। और ये क्या करते हैं, हार्ट एंड लंग का फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलो भाई बहुत सही है। मेडुला लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम है और हार्ट और लंग का फंक्शन कंट्रोल करते हैं। द पॉन्स लोकेटेड अबव द मेडुला इन द ब्रेन स्टेम। तो मेडुला के ऊपर क्या रहता है, पॉन्स, PONS। तो अबव मेडुला, याद रहेगा मेडुला से शुरू किया तो उसके ऊपर गया, पॉन्स मिला, तो अबव मेडुला। ठीक है, और ये भी ब्रेन स्टेम में ही रहता है, इन ब्रेन स्टेम, ये भी लिख लो भाई। ठीक है, चलो ब्रेन स्टेम में ही रहता है। और दिस एरिया हेल्प्स कंट्रोल आई एंड फेशियल मूवमेंट। तो ये क्या करते हैं, आई और फेशियल, मतलब आपका मुंह जो चल रहा है, हमें भी जो बोल रही हूँ एक्सप्रेशंस, आँख, ये सब। द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन एंड डाउन द सेंटर ऑफ द बैक। The spinal cord helps with many automatic functions such as reflexes. It also sends messages to and from the brain. तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है भाई, स्पाइनल कॉर्ड ऐसा एक चीज है जो फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन से आता है और आपका सेंटर ऑफ द बैक में जाता है। तो ये बहुत ही आपको पता है सबको, द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड लिख के रखो। द स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होता है, बेस ऑफ ब्रेन से शुरू होता है, और बेस ऑफ ब्रेन से शुरू होने के बाद ये जाता है सेंटर ऑफ बैक में। तो ये सेंटर ऑफ बैक में जाता है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ बैक में जाता है and helps with many automatic functions जैसे कि reflexes, send messages to and from the brain। तो ये मेनली आप reflexes करके पता लगा सकते हो। ठीक है गाइस, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रही हूँ और आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, तो आप सिर्फ स्किप कर करके स्क्रीनशॉट ले लो। पर ये वीडियो मैं मेनली बना रही हूँ इन लोगों के लिए जो लोगों का पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है और उसका एग्ज़ाम है। तो मैं चाह रही हूँ कि इस वीडियो के मार्फत तुम्हारा पूरा लेक्चर ही कंप्लीट हो जाए। मतलब तुम ये वीडियो देखो, ठीक है, देखो, और ये वीडियो देखते देखते आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए और लर्न भी हो जाए साथ साथ। तो इसलिए मैं ऐसे समझा रही हूँ। तुम फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, तुम स्क्रीनशॉट लेकर भाग सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली वाई नॉट। पर मेरा वीडियो का मेन पर्पस क्या है, यहाँ पे लर्न करा के, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ के, यहाँ पे प्रैक्टिस करा के घर भेजना। ठीक है, ओके। उसके बाद है द पेरिएटल लोब सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द ब्रेन। तो ये पेरिएटल लोब क्या है, मिडिल ऑफ द ब्रेन में रहता है। तो ये लिखो भाई, चलो द पेरिएटल लोब, द पेरिएटल लोब मिडिल ऑफ द ब्रेन। तो द पेरिएटल लोब कहाँ रहता है, मिडिल ऑफ द ब्रेन में। The parietal lobe supports the identification of objects and spatial reasoning. It also plays a role in interpreting pain and touch signal. तो ये क्या करते हैं, supports identification of objects and spatial reasoning। तो mainly ये क्या करते हैं, identification और reasoning and spatial reasoning करते हैं। चलो भाई बहुत सही है। फिर आता है द फ्रंटल लोब। द फ्रंटल लोब विच इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द हेड। ऑब्वियसली फ्रंटल लोब कहाँ होगा, फ्रंट ऑफ द हेड में ही होगा ना। तो ये फ्रंटल लोब फ्रंट ऑफ हेड में रहता है, तो ये भी लिखो। ठीक है, द फ्रंट ऑफ हेड में होता है और इट इज लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द ब्रेन। तो ये एक बहुत ही ये है MCQ के लिए कि लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ ब्रेन होता है। ठीक है, ठीक है ना। इट प्लेज अ रोल इन मेनी कॉन्शियस फंक्शन इंक्लूडिंग पर्सनालिटी एंड मूवमेंट। इट ऑल्सो हेल्प्स द ब्रेन इंटरप्रेट स्मेल। तो ये स्मेल्स में ज़्यादा ये करते हैं। ठीक है, द occipital lobe position near the back of the brain। occipital lobes। तो ये occipital lobes क्या है, लिखो OCCIPITAL। occipital lobe क्या है, ये करते हैं आपका पोजीशन नियर द बैक ऑफ द ब्रेन। तो ये कहाँ पे रहता है, ब्रेन का पीछे, बैक ब्रेन। विजन सिग्नल, तो ये विजन में देता है अपना।
देख रहे हो कितना भाग है इसका। द टेम्पोरल लोब लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द ब्रेन, द टेम्पोरल लोब्स प्ले अ रोल ऑन न्यूमरस फंक्शन इंक्लूडिंग स्पीच, सेंट रिकॉग्निशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये टेम्पोरल लोब है, तो टेम्पोरल से ही तुमको पता चल रहा है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होगा और आइदर साइड ऑफ द ब्रेन। तो ये हो गया आपका आइदर साइड ऑफ ब्रेन और शॉर्ट टर्म के लिए आपका काम में आता है। तो सब पार्ट्स याद हो गया कि द मेडुला लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, हार्ट और लंग फंक्शन, पॉन्स एबव मेडुला इन ब्रेन स्टेम, तो eye and facial, spinal cord, base of the brain, center of the back, reflexes, parietal lobe, middle of the brain, identification and spatial reasoning, frontal brain, front of the brain, largest section of brain, occipital back, occipital lobe back में रहता है, विजन में हेल्प करता है, फ्रंटल लोब फ्रंट में रहता है ब्रेन का, स्मेल में हेल्प करता है, पेरिएटल लोब मिडिल ऑफ द ब्रेन में रहता है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं एंड स्पेशल रीजनिंग में, टेम्पोरल लोब आइदर साइड ऑफ द ब्रेन शॉर्ट टर्म, तो टेम्पोरल लोब एक शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए यूज होता है। फिर से बोलो, चलो मेडुला क्या है, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, हार्ट एंड लंग फंक्शन, पॉन्स अबव द मेडुला इन द ब्रेन स्टेम, और क्या करते हैं आई और फेशियल में, स्पाइनल कॉर्ड, बेस ऑफ ब्रेन, सेंटर ऑफ बैक, द पेरिएटल लोब, मिडिल ऑफ ब्रेन, आइडेंटिफिकेशन, फ्रंटल लोब, फ्रंट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ ब्रेन, ऑकाइपिटल बैक ब्रेन, ठीक है, और टेम्पोरल लोब आइदर साइड ऑफ द ब्रेन और शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ऑकाइपिटल क्या था, बोलो बोलो बोलो, बैक ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल लोब फ्रंट में था, ऑकाइपिटल विजन में, फ्रंटल लोब स्मेल में, पेरिएटल लोब मिडिल ऑफ द ब्रेन में, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तो रिफ्लेक्सेस में, पॉन्स आई एंड फेशियल, और मेडुलर हार्ट एंड लंग। चलो कंप्लीट हो गया। अब द ब्रेन हैव टू हाफ्स आर कॉल्ड द राइट एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर, द कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स दिस टू हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर्स। तो ब्रेन का दो हाफ है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, और द कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स दिस टू हेमिस्फीयर। तो अगर हम ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करके ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ब्रेन का दो हाफ है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर्स, लिख रहे हो, हाँ, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, द कॉर्पस कैलोसम, तो ये कौन कनेक्ट करता है, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, सीसी। अब आ जाते हैं हार्ट। द हार्ट ट्रस्टेड सोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, विच हेल्प्स डिलीवर ब्लड टू द बॉडी। इट वर्क्स विद द लंग्स टू ऐड ऑक्सीजन टू ब्लड एंड पंप दिस फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स अराउंड द बॉडी। तो ये पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन विच हेल्प्स डिलीवर ब्लड टू द बॉडी, वर्क्स विद लंग टू ऐड ऑक्सीजन टू ब्लड, तो ये तो पता है। द हार्ट ऑल्सो हैज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम विद इन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विद इन द हार्ट हेल्प इंश्योर द बीट्स विद consistent rhythm and proper rate. The heart rate increases when the body needs more blood, और जब ब्लड ज्यादा लगेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। सच एज ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, इट डिक्रीजेस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ रेस्ट। तो ऐसे करके हार्ट का हो जाता है भाई। The heart has four chambers, two upper chambers called atria, two lower chambers called ventricle. तो ये तो किसको ना पता है, upper chambers atria, lower chambers ventricle. Blood flows into the right atrium from the veins of the heart. तो blood क्या होता है, right atrium में flow होता है हार्ट की वेन से, except the lungs. तो राइट atrium में फ्लो होता है from the veins of the heart and the body, then it flows into the right ventricle. From there it flows into the pulmonary artery which has branches to reach the lungs then oxygenate the blood. तो पहले जाता है भाई राइट atrium में, उसके बाद जाता है राइट ventricle में। हाँ, फिर उसके बाद जाता है pulmonary artery में, branches में reach करता है, then oxygenate the blood. अब the oxygenated blood travels from the lungs to pulmonary veins and then lead back and join together to the left atrium and then through the left ventricle. तो पूरा भाई प्रोसेस है इसका, हाँ, कि वो पहले जाता है राइट atrium में, राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरी में, उसके बाद ऑक्सीजनेट हो जाता है, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स में जाता है, वहां से लेफ्ट atrium लेफ्ट वेंट्रिकल,
ठीक है। राइट एट्रियम से शुरू राइट वेंट्रिकल में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी वेन्स में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। फ्रॉम दिस द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू एन आर्टरी and the branches to distribute blood to itself and other body parts except the lungs. The heart has 4 valves that ensure the blood flows in the right direction. तो हार्ट के पास 3 वाल्व है, 4 वाल्व है, tricuspid valve, pulmonary valve, mitral valve, aortic valve. Tricuspid valve, pulmonary valve, mitral valve, aortic valve. चलो याद करो अभी के अभी. Tricuspid valve, pulmonary valve, mitral valve, aortic valve. ट्राइकस्पिड होता है, पल्मोनरी valve, मित्र है वो मित्रल valve और आयोटिक valve. ओके, आयोटिक valve. अब आ जाते हैं लंग्स में. द लंग्स वर्क विद द हार्ट टू ऑक्सीजनेट ब्लड. लंग्स क्या करते हैं, हार्ट के साथ काम करते हैं ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए. दे डू दिस टू फिल्टरिंग द एयर अ पर्सन ब्रीथ्स एंड रिमूविंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सचेंज फॉर ऑक्सीजन. तो ऐसे वर्क होता है. सेवरल पार्ट्स ऑफ द लंग्स help the body take in air, filter it and then oxygenate the blood. The left and the right bronchi, the alveoli, the blood vessel. The left and the right bronchi. The trachea splits into these tubes with which extend into the lungs and have branches. Then smaller bronchi split even smaller tubes called bronchioles. तो लेफ्ट एंड द राइट ब्रोंकाई होता है. एलिवियोली आर टीनी एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स. एयर सैक्स है एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स में है. दे वर्क लाइक balloons expanding when a person inhales and contracting when they exhale. ठीक है, ये एलिवियोली है, टीनी सैक at the end of bronchiole. Blood vessel. There are numerous blood vessels in the lungs for carrying blood to and from the heart. तो पहले हो गया the right and the left bronchi. Trachea splits into these tubes, extend into lungs and have branches. The smaller bronchi split even into smaller section called bronchiole. उसके बाद alveoli, teeny air sacs at the end of the bronchiole. They work like balloon, expanding when the person inhales and contracting when exhale. Blood vessel. There are numerous blood vessels in the lungs for carrying blood. With extensive medical care, a person can live without one lung, but they cannot survive with no lungs. The diaphragm, which is a thick band of muscle directly under the lung, helps the lung expand and contract when a person breathes. तो diaphragm एक thick band है muscle directly under the lungs में, ठीक है. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं liver में. liver. The liver is the most important organ of the metabolic system. ये सब हो रहा था क्या circulatory system में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो रहा था अभी तक. ये लंग्स हो गया रेस्पिरेटरी के लिए, सर्कुलेटरी के लिए हार्ट हो गया, नर्वस सिस्टम के लिए ब्रेन हो गया. अब देखेंगे लीवर, और ये मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है. It helps convert nutrients into usable substances, detoxify certain substances, and filter blood coming from the digestive tract through a vein before it joins venous blood flow from the other parts of the body. Oxygenated blood reaches the liver via an artery. So the majority of the liver mass is the upper right side of the abdomen, just under the rib cage. ठीक है, rib cage के अंदर में रहता है. The liver plays many roles in digestion and filtering the blood. और बहुत सारा काम प्ले करता है liver in digestion and filtering the blood, including किस में करते हैं पहले देख लेते हैं. Producing bile produce करता है. Helping the body filter out toxic substances including alcohol, drugs, harmful metabolites. Regulating blood levels of various important chemicals including amino acid. Making cholesterol, removing some bacteria from the blood, making some immune factor, clearing bilirubin from the blood, regulating the process of blood clotting so that a person does not bleed too much and does not develop dangerous blood clots. तो ये सब करते हैं. कैसे याद रखेंगे भाई, प्रोड्यूसिंग बाइल जहाँ पे देखेंगे, बिलिरुबिन जहाँ पे देखेंगे, बीबी वर्ड हो गया, फिल्टर आउट टॉक्सिक सब्सटेंस, अल्कोहल, ड्रग्स, हार्मफुल मेटाबोलाइट, रेगुलेटिंग ब्लड लेवल, ठीक है, और एक हो सकता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है.
सम बैक्टीरिया में जो भी फिल्टर हो गया, ठीक है, मेकिंग कोलेस्ट्रॉल। तो ये सब हो गया। द लीवर पार्टनर्स विद द गॉल ब्लैडर टू डिलीवर बाइल टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, गॉल ब्लैडर के साथ द लीवर पोल्स बाइल इनटू द गॉल ब्लैडर which then stores and later releases the bile when the body needs it to help digestion। तो लीवर बाइल देता है गॉल ब्लैडर को, जो उसे स्टोर करते हैं, और जब जरूरत होता है तो बाइल रिलीज होता है और हेल्प डाइजेशन में। अ पर्सन कैन लीव विदाउट पोर्शंस ऑफ देयर लीवर बट द लीवर इटसेल्फ इज अ वाइटल फॉर लाइफ। तो अगर पर्सन एक लीवर के बिना रह सकते हैं, पोर्शंस कुछ नहीं होगा तो ठीक है, और पर गोटा लीवर के बिना नहीं रह सकते। अब उसके बाद आता है किडनी। द किडनीज आर अ पेयर ऑफ बीन शेपेड ऑर्गन्स। तो ये भाई छोटे से पढ़ के आ रहे हैं, कॉलेज में क्या पढ़ना है कि ये जो आपका किडनी है ये बीन शेपेड ऑर्गन है। भाई हाँ भाई, बीन शेपेड ही तो है, छोटे से पढ़ के आ रहे हैं कि बीन शेपेड ऑर्गन है। चलो भाई ठीक है। तो ये हो गया जी बीन शेपेड ऑर्गन। हाँ, एंड ईच इज अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट। और एक किडनी आपका मुट्ठी के बराबर है, और हार्ट का भी साइज ऑफ अ फिस्ट होता है, ठीक है। दे आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैक, प्रोटेक्टेड इनसाइड ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द रिब केज। लोअर पार्ट ऑफ द रिब केज के अंदर प्रोटेक्ट रहता है। फिल्टर ब्लड एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ब्लड फ्लोज फ्रॉम द रेनल आर्टरी इनटू द किडनी। रेनल आर्टरी से किडनी में जाता है ब्लड। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट अ मिलियन ट्रस्टेड सोर्स about a tiny unit for filtration known as nephrons। तो किडनी में क्या रहता है, नेफ्रॉन्स। दे हेल्प फिल्टर वेस्ट to the urine and then return the filtered blood to the body through the renal vein, ठीक है। The kidneys also produce urine when they remove waste from the body. Urine flows out of the kidney through the uterus, then down to the urinary bladder। A person can live with just one kidney। When a person is experiencing severe kidney failure, dialysis can filter the blood until they get a kidney transplant or their kidney recovers some function। Some people do need to go hemodialysis long term। तो डायलिसिस पता है कि जब एक किडनी आपका ब्लड को फिल्टर नहीं कर सक रहे हैं, तो तब हम लोग डायलिसिस करते हैं, ब्लड को फिल्टर कराते हैं बाहर निकाल के, और फिर उसको पोर करते हैं। तो ये हो गया आपका किडनी का फंक्शन। उसके बाद आ जाता है नॉन वाइटल ऑर्गन्स। नॉन वाइटल ऑर्गन्स में क्या क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पेनक्रियास होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन्स होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग का नॉन वाइटल में पड़ जाता है। तो तुमको क्या करना है, वाइटल ऑर्गन्स याद रखना है, तो ताकि आपको सब याद हो जाए। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नॉन वाइटल ऑर्गन्स आर दोज दैट अ पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट, जिसके बिना एक पर्सन बंदा जी सकता है। हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट कंडीशंस अफेक्टिंग दीज ऑर्गन्स आर नेवर लाइफ थ्रेटनिंग और डेंजर। मतलब ये मतलब नहीं है कि अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो जी जाएगा, नहीं भाई। मेनी इन्फेक्शंस एंड कैंसर इज नॉन वाइटल organs are life threatening especially without prompt treatment। okay, ठीक है, कैंसर इन नॉन वाइटल्स आर लाइफ थ्रेटनिंग, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करो, नहीं पता लगा तो। इंजरीज टू नॉन वाइटल ऑर्गन में ऑल्सो इफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। तो अगर नॉन वाइटल में प्रॉब्लम होगा तो आपका वाइटल भी जाएगा ना। such as when a gallstone undermines liver function। The sections below will outline the body's non-vital organs। पहला आ जाता है गॉल ब्लैडर। Small and pear-shaped, the gallbladder sits in the right upper quadrant of the abdomen just under the liver। It contains cholesterol, bile salt, bile and bilirubin। ठीक है। In a healthy person, the liver releases bile into the gallbladder, which the gallbladder stores and then releases to travel down the common bile duct into the small intestine to aid digestion। However, some people develop gallstone that block the gallbladder or biliary tree। गॉल ब्लैडर को क्या बोलते हैं हम लोग, बिलियरी ट्री, क्योंकि उसमें से बाइल सॉल्ट, बाइल, बिलिरुबिन सब निकलता है, तो बिलियरी ट्री कहते हैं। कॉजिंग इंटेस्टाइन पेन एंड इंटरफेयरिंग विद डाइजेशन। ऑल्सो दिस कैन समटाइम इंटरफेयर विद लीवर और पैनक्रियास फंक्शन।
pancreas located in the upper left portion of the abdomen. The pancreas has two, ये कहा था बोलो तो, right upper quadrant of the abdomen, और ये कहा है left portion of the abdomen, upper left. The pancreas has two important roles. It functions as both as exocrine gland and endocrine gland. As the exocrine gland, the pancreas produces enzymes a person needs to help digest their food and convert into energy. These enzymes include amylase, lipase, trypsin and chymotrypsin. ठीक है, including amylase, lipase, trypsin and chymotrypsin. Or in its role as endocrine gland also produces and releases insulin which helps the body remove glucose from the blood and converting it into energy. तो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है एंडोक्राइन, और एक्सोक्राइन में क्या करता है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब. Problems with insulin can lead to dangerously high level of blood glucose and the onset of diabetes. तो प्रॉब्लम इंसुलिन, अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं तोड़ पाएगा बॉडी और डायबिटीज हो जाएगा, वही ना. तो इसलिए तो जिसको डायबिटीज होता है उसको इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ता है ताकि वो इंसुलिन आपका ग्लूकोज को ब्रेक कर सके. अगर आपका ये जो गॉल ब्लड सॉरी पैनक्रियास है ये आपका इंसुलिन प्रोडक्शन ठीक से नहीं कर रहा है तो आपका डायबिटीज हो जाएगा. ठीक है. The pancreas also produces and releases glucagon which raises blood glucose level. The pancreas क्या रिलीज करता है, glucagon भी रिलीज करता है जो आपका ग्लूकोज बढ़ा देता है ब्लड में. The main pancreatic duct connects to the common bile duct which flows from the liver and gallbladder. तो main pancreatic duct आपका common bile duct में कनेक्ट करता है which flows from the liver and gallbladder. Therefore, problems within the biliary tree, liver or gallbladder may also affect the pancreas. अब आ जाते हैं स्टोमक. बिलियरी ट्री मतलब गॉल ब्लैडर, लीवर और गॉल ब्लैडर में ऑल्सो इफेक्ट द पैनक्रियास. तो अगर ये पे हो जाए तो ये हो सकता है. तो स्टोमक में आ जाता है. स्टोमक इज जे शेपेड ऑर्गन नियर द टॉप ऑफ द एब्डोमेन. स्टोमक क्या है, जे शेपेड ऑर्गन है. फूड बिगिंस इट्स जर्नी टू द स्टोमक सून आफ्टर अ पर्सन swallows. The food moves down from the throat into the esophagus. The stomach is located at the end of the esophagus. The muscles of the stomach help to break down and digest food. Within its lumen lining, certain regions of the stomach produce enzymes that help digest food. The enzyme pepsin, for example, breaks down proteins, so they can become amino acid. तो ऐसे करके पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइसिन ऐसे करके होता है. ठीक है. The stomach also helps store chyme until it moves into the intestine. तो काइम स्टोर करता है जब तक वो इंटेस्टाइन में नहीं आता. काइम रेफर्स टू फूड दैट हैज मिक्स्ड विद स्टमक सिक्रेशन. काइम मतलब क्या है, एक फूड है जो आपका मतलब आप जो फूड खा रहे हो वही फूड है पर वो स्टमक का जो जूसेस है सिक्रेशंस के साथ मिल घुल गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं. तो ये स्टमक काइम को स्टोर करता है जब तक वो इंटेस्टाइन में मूव नहीं करता है. अब स्टमक का 5 पार्ट है, क्या है, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस. क्या क्या है, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस. फिर से बोलो, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस. कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस. कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस. फिर से कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस. ठीक है, हाथ से ढको तो बोलो, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस. कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस. कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस. कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रा, पाइलोरस. कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस. चलो कार्डिया देखते हैं. लोकेटेड जस्ट beneath the esophagus, this portion of the stomach includes cardiac sphincter. The sphincter prevents food from falling back up the esophagus or into the mouth. The fundus, this is situated on the left of the cardia and underneath the diaphragm. ठीक है.
body, food begins breaking down in the body. Antrum, lower part of the stomach. Pylorus, the portion of the stomach connects to the small intestine. ठीक है, अब आ जाते हैं क्या क्या था, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस. Intestine. The intestines are a group of tubes that help filter out waste, absorb water and certain electrolytes and digest food. Partially digested food first travels through the small intestine, which comprise three parts: duodenum, jejunum and ileum. Duodenum, jejunum and ileum. तो intestine का comprise three part: duodenum, jejunum and ileum. duodenum, जेजू, जीजू बोलते हैं, जेजूनम. डुओ, दोनों, डी नम. duodenum, jejunum, ileum. Duodenum, jejunum and ileum. Most digestion and absorption food happens here. Food then becomes feces as it travels within and through the large intestine. तब वो आपका टट्टी में convert हो जाता है, travels within. This begins with the cecum, extend to rest of the colon and then ends. The rectum is the last stop for feces before expulsion occurs from the anus. ठीक है, rectum में last stoppage है, उसके बाद anus से निकल जाता है आपका waste. अब आते हैं organ system. थोड़ा सा ब्रेक ले लो, नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं इसको, ठीक है.